स्वादिष्ट और पौष्टिक लौकी के कबाब्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है मीडियम साइज की लौकी। इसको सबसे पहले हम छील लेंगे और इसको हम 3 टुकड़ों में काट रहे हैं ताकि इसको ग्रेटिंग करने में आसानी हो। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिया है ग्रेटर। इसका जो मीडियम साइज का जो पार्ट है ना, ये देखिए इस साइड, मोटा वाला साइड, इसे हम ग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। तो पूरी लौकी इसी तरह से ग्रेट कर लीजिए। और फ्रेंड्स, ये वाली जो रेसिपी ना बहुत ज़्यादा हेल्दी बनती है क्योंकि इसमें पूरा पोर्शन आ जाता है लौकी का। इसमें इसका पानी वगैरह हमको कुछ भी नहीं फेंकना है, हम पूरी लौकी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे और कोई वेजिटेबल भी जो आपको पसंद हो वो भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो ये देखिए पूरी लौकी ग्रेट हो गई है। इसका पानी वानी बिल्कुल हमें नहीं फेंकना है। इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप भर के बेसन और साथ ही मैं क्रिस्पीनेस के लिए डाल रही हूँ कबाब्स को और भी टेस्टी और करारा करने के लिए बस 1/4 कप ऑफ सूजी। बारीक मोटी कोई भी सूजी आप यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर या फिर फ्लेक्स डाल दीजिए। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा डार्क येलो नहीं करेंगे इसका कलर को। थोड़ी सी अजवाइन मैं डाल रही हूँ, ऐसे थोड़ा सा क्रश करके हाथों से। बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, डाइजेशन में भी मदद करेगा क्योंकि हमने काफ़ी सारा बेसन यूज़ किया है। और फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा कप दही। और मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपकी दही खट्टी हो तो आप यहाँ पे 1/4 कप भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले इसे ड्राई मिक्स कर लेंगे, देख लेंगे कितनी दही एब्जॉर्ब कर रहा है आटा। इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसे पानी डालते जाइए। आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा नहीं रखना है और एकदम पतला तो बिल्कुल नहीं रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, बेसन और सूजी का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पे आधा बेसन आधा आटा भी यूज़ कर सकते हैं इसको हेल्दी बनाने के लिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं ना, अगर आप डाइट में यूज़ कर रहे हैं इसको या फिर आपको कम कैलोरीज का खाना है तो आप यहाँ पे मल्टीग्रेन आटा, ओट्स आटा, वो सारे आटे भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन इन दैट केस ना, इसी घोल में बिल्कुल थोड़ी सी सोडा डाल दीजिएगा या फिर बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून। तो उससे क्या होगा, मिक्सचर आपका थोड़ा सा हल्का हो जाएगा क्योंकि ये सारे आटे जो होते हैं ना थोड़े से हैवी होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसी घोल में काफ़ी सारी बारीक कटी हुई वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। बारीक पत्ता गोभी डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं या फिर कच्चा आलू भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो आपका कबाब भी और ज़्यादा टेस्टी और पौष्टिक बनेगा। तो इस तरीके से भी ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी का मैंने रखा है। नेक्स्ट पैन में गरम करेंगे 2 टीस्पून तेल, डालूंगी आधा टीस्पून राई और आधा टीस्पून जीरा। इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे करी पत्ता, तिल वगैरह भी यूज कर सकते हैं। अब गैस का फ्लेम लो रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अब हम यहाँ पे डाल देंगे जो बैटर हमने तैयार किया था और इसको लोएस्ट फ्लेम पे, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, लोएस्ट फ्लेम पे इसको लगातार मिक्स करते जाएंगे, चलाते जाएंगे जैसे कि मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। बेसन, सूजी, लौकी वगैरह जो भी हमने इसमें डाली वो अच्छे से पक जाए। तो लो पे करेंगे तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके पकता जाएगा और धीरे धीरे आंच में पकेगा और धीरे धीरे गाढ़ा होगा। वरना अचानक अगर आप हाई फ्लेम पे गाढ़ा कर देंगे ना तो बेसन एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और कच्चा रह जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये प्रोसीजर करने में आपको कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे मैं मिक्स करती जा रही हूँ और करीबन 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। थोड़ा सा और पकाना है जब तक कि जो साइड्स ऑफ द पैन है छोड़ ना दे। तो फ्रेंड्स, ये जो तरीका है ना बिल्कुल हेल्दी तरीका है कबाब्स बनाने का। मैंने रिसेंटली ट्राई किया तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं लौकी को यूज़ करके। तो और कौन सी वेजिटेबल या और कौन सी चीज़ जो किचन में होती है इजीली अवेलेबल, उसको यूज़ करके आप कबाब्स बना सकते हैं घर पे एकदम आसानी से। वेजिटेरियन ऑप्शन बताइएगा फ्रेंड्स, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो ये देखिए एकदम एक तरफ इकट्ठा होने लगा है, अच्छे से थिक हो गया है, आटे जैसी कंसिस्टेंसी पे आ गया। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, साइड्स भी छूट गए हैं। तो बस इतना ही हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे वरना मिक्सचर इतना सूख जाएगा कि आप इसको ठीक से फॉर्म भी नहीं कर पाएंगे टिक्की में। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ली है बर्फी की ट्रे। इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया था इसके ऊपर डाल के इसको फ्लैट फ्लैट कर देंगे, अच्छे से स्मूदन आउट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, इसको बार्स में काटूंगी, स्क्वायर्स वगैरह भी काट सकते हैं। एकदम प्रेजेंटेबल तरीके से बना रही हूँ। पर अगर आप चाहें तो इसी मिक्सचर को क्या कीजिएगा ना, पहले ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद जब हल्का गर्म रहेगा तब उसकी आप टिक्कियाँ बना सकते हैं, ओवल कबाब बना सकते हैं, शीख कबाब्स बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। और या सिंपल टिक्की भी बनाएंगे तो भी टेस्टी बनते हैं। लेकिन मैं इसको आज ऐसे ट्रे में सेट कर रही हूँ। देखिए एकदम फ्लैटन हो गया, स्मूथ हो गया ऊपर से।
तो इसको अभी ठंडा होने देंगे। रूम टेम्परेचर पे फ्रेंड्स ये अच्छे से ठंडा हो जाता है, पर इसको आधा 1 घंटा लग जाएगा। अगर आप जल्दी में हैं तो इसको 1 आध घंटे के लिए आप फ्रिज में भी छोड़ सकते हैं, उससे भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको करीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में ही छोड़ दिया था, अच्छे से ड्राई हो गए, सेट हो गए। तो अब इस ट्रे को अपसाइड डाउन कर देंगे और थोड़ा सा इसे टैप टैप कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी आसानी से निकल गया, क्योंकि ट्रे को हमने बहुत अच्छी तरीके से तेल लगा के ग्रीस किया था। तो बस ये पूरा बार कबाब का रेडी हो गया। जैसे आपकी मर्जी आप काट दीजिए। मैं इसको लंबे लंबे ऐसे बार्स में काट रही हूँ, आप चाहे तो स्क्वायर्स काट लीजिए, ट्राइंगल्स काट लीजिए, जैसे आपकी मर्जी है। ये देखिए मैं ऐसे लंबे लंबे शेप के काट रही हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और ये जो ड्राई कबाब्स है ना फ्रेंड्स, आप इसको फ्रिज में स्टोर करके 2 दिन तक के आसानी से रख सकते हैं। ये सारे कबाब्स रेडी हो गए। तो अब इसको बनाएंगे बिल्कुल हेल्दी तरीके से। तवा गरम करेंगे, इस पे मैं डाल रही हूँ घी, बस 2 टीस्पून। फिर मैं डाल रही हूँ उसमें राई, एकदम बारीक वाली राई, थोड़े से तिल के दाने। इसका बहुत ही अमेजिंग टेस्ट और क्रंच आता है फ्रेंड्स, डाल के ज़रूर से देखिएगा। थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, थोड़े से करी पत्ता, थोड़ी सी स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज, या फिर आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हल्का सा पकने देंगे 10 से 15 सेकेंड के लिए, और फिर इसके ऊपर प्लेस कर देंगे हमने कबाब्स जो तैयार किए थे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी इजी रेसिपी हो गई, कितनी आसान रेसिपी हो गई, और बिल्कुल हेल्दी तरीके से हम बना रहे हैं, क्योंकि ये तरीका ना मेरा पर्सनल फेवरेट है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से बना रही हूँ। इसको दोनों तरफ से सेकते जाएंगे, जैसे क्रिस्पी करार आपको बनाना है, जैसे आपको गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए। पर मान लीजिए अगर आपको ये प्रोसीजर नहीं करना है ना फ्रेंड्स, तो इसी कबाब्स को आप एयर फ्राई कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं ओवन में, या फिर सिंपली डीप फ्राई कर लीजिए अगर आपको पसंद है तो मैंने दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेक लिया 3-4 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको लगी नहीं, बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत भी नहीं लगी, और एकदम हेल्दी तरीका है इसको बनाने का, स्पेशली अगर आप फ्राइड नहीं खाते हैं तो फ्रेंड्स अब आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि लौकी को यूज़ करके आप और कौन कौन सी चीज़ या फिर सब्जी बनाते हैं, और आपकी उसमें से कौन सी फेवरेट है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो सारे कबाब्स मैं निकाल दूंगी। सुपर करारे, सुपर क्रिस्पी बने फ्रेंड्स। इसका टेक्सचर देखिए, बाहर से एकदम करारा, अंदर से एकदम लच्छेदार और जूसी लौकी के पीसेस दिख रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको एकदम मुंह में घुल जाने वाले लौकी कोफ्ता करी की रेसिपी देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा।